हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी। तो आरबीसी जो होती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ये ब्लड सेल्स होती हैं और हमारा जो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होती हैं वो आरबीसी प्ले करती हैं। इनका जो रोल होता है वो वाइटल रोल होता है रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। तो आरबीसी प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। तो आरबीसी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद इन नंबर देखते हैं। तो आरबीसी का जो नंबर होता है वो अदर ब्लड सेल्स से ज़्यादा होता है। अदर ब्लड सेल्स में कौन कौन सी आएंगी? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये दोनों अदर ब्लड सेल्स हैं। तो इन दोनों के कंपैरेटिवली आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है बहुत। कितनी होती है आरबीसी? 4.5 to 5.5 मिलियन होती हैं, मतलब 4 मिलियन से 5.5 मिलियन तक वेरी करती है पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ये इनका नंबर होता है, जो कि अदर ब्लड सेल से ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल रेंज होती है इनकी वो यही होती है 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। जो मेल और फीमेल में होता है तो इनका नंबर थोड़ा बहुत वेरी करता है। कंपैरेटिवली फीमेल्स मेल में ब्लड ज़्यादा होता है। तो मेल में होता है इनका नंबर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड और फीमेल में होता है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। अब हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजी में उनका शेप। तो जो इनका नॉर्मल शेप होता है वो होता है डिस्क शेप, जो हमें दिखाई देती है सरफेस व्यू से। तो जो डिस्क शेप होता है वो हमारा सरफेस व्यू होता है, जो हमें सरफेस से दिखाई देती है। बट जब हम इन्हें सेक्शन में डिवाइड करते हैं तब जो इनका शेप होता है वो बाइकॉनकेव हो जाता है। बाइकॉनकेव शेप कैसा होता है? डम्बल शेप। मतलब बाइकॉनकेव कैसा याद करना है आपको? बाइकॉनकेव मतलब डम्बल शेप वो हमें दिखाई देती है। ये जो इनका 7.2 माइक्रोन होता है वो डायमीटर होता है। ये जो बाइकॉनकेव शेप है वो इनको फंक्शनल एडवांटेज देता है। क्या क्या फंक्शनल एडवांटेज देता है वो देखेंगे हम लोग। तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा बाइकॉनकेव शेप। लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। ये पास हो सकती हैं माइन्यूट कैपिलरी से, क्योंकि इनका शेप बाइकॉनकेव हो गया है। तो बाइकॉनकेव शेप होने की वजह से ये माइन्यूट कैपिलरी से पास हो सकती हैं। इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और ये डिस्क शेप सरफेस व्यू से हमें दिखाई देगा। पर वैसे इनका शेप क्या होता है? बाइकॉनकेव होता है। ये हमारा बाइकॉनकेव कैसे सेक्शन व्यू में हमें दिखाई देता है एग्जैक्टली बाइकॉनकेव कैसे है। ये इस शेप की वजह से ये सरफेस एरिया इनका इंक्रीज हो जाता है और ये इसके फंक्शनल एडवांटेज होते हैं। और ये माइन्यूट कैपिलरी से पास हो जाती हैं और इनमें जो गैसेस का डिफ्यूज़न है वो रैपिड होने लगता है, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया तो डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन रैपिड होने लगेगा। तो ये हमारा सेक्शन व्यू है और ये 7.2 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। अब हम देखेंगे नॉर्मल साइज़ क्या होता है। तो डायमीटर होता है इनका
7.2 माइक्रोन, जो वेरी करता है 6.9 से 7.4 माइक्रोन तक। 7.2 माइक्रोन, 6.9 से 7.4 माइक्रोन तक इनका डायमीटर वेरी करता है। इनकी जो थिकनेस होती है वो पेरीफेरी पे ज़्यादा होती है, 2.2 माइक्रोन, और सेंटर पे 1 माइक्रोन होती है। तो पेरीफेरी पे ये थिक होती हैं और सेंटर पे ये थिन होती हैं। पेरीफेरी पे ये थिकर होती हैं और सेंटर पे ये थिनर होती हैं। इनका जो सरफेस एरिया होता है वो 120 स्क्वायर माइक्रोन होता है। इनका सरफेस एरिया कितना होता है? 120 स्क्वायर माइक्रोन, और वॉल्यूम 85 to 90 क्यूबिक माइक्रोन होता है। अब हम लोग इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो आरबीसी होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, बट जो कैमल में होती हैं वो न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती हैं। कैमल एक ऐसा मैमल है जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, बाकी किसी भी मैमल में न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो नॉन न्यूक्लिएटेड टर्म क्यों दिया गया है? नॉन न्यूक्लिएटेड क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया, लेकिन इन्हें स्पेशल एक टर्म दिया जाता है ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मतलब कि स्पेशल ई न्यूक्लिएटेड टर्म इसलिए यूज़ होता है क्योंकि पहले न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाद में डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के टाइम वो डिसअपियर हो जाता है, तो उसे टर्म देते हैं ई न्यूक्लिएटेड। जो इनका साइटोस्केलेटन होता है आरबीसी का, वो बनता है एक्टिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन से मिलकर, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो प्रोटीन होती है वो एंकरिन प्रोटीन होती है। एंकर का मतलब होता है उसे बांध के रखना, तो एक्टिन और स्पेक्ट्रिन को बांध के रखने का काम एंकरिन प्रोटीन करती है। अगर स्पेक्ट्रिन एब्सेंट हो जाती है तो जो आरबीसी का शेप है वो ग्लोब्यूलर हो जाता है, और ग्लोब्यूलर होने की वजह से ये जल्दी डिस्ट्रक्शन होता है इनका, और ये जल्दी टूट जाती हैं, तो इनकी लाइफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। मॉर्फोलॉजी में देखते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है आरबीसी में वो ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? फ्रॉम ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट हो जाता है, इसलिए पहले होता है स्टार्टिंग में सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, डेवलपमेंट के टाइम धीरे धीरे सब डिसअपियर हो जाते हैं। तो इनमें जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस के थ्रू होता है, और इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो 120 डेज़ होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें। बाय बाय।